बोलिए। बेनामी संपत्ति मामले में कल क्लीन चिट मिल गई है, क्या है? अरे क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजीत दादा पवार को मिली, अब नवाब मलिक को मिलेंगी। बात ऐसी है कि 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनकी जब्त हो गई थी। आंकड़ा सुन लीजिए, 1000 करोड़। प्रफुल्ल भाई पटेल उनकी लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी। प्रफुल्ल भाई के ऊपर आरोप क्या था कि उनका दाऊद इब्राहिम से लिंक है और वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है दोनों में, इकबाल मिर्ची, और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदी। हम बोलते थे गलत है, यह आरोप गलत है। अजीत पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया, 1000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए, उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अजीत दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ, मोदी जी के उपस्थिति में। जिस मोदी जी ने अजीत दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, सिंचन घोटाला, और उसी पैसे से ये प्रॉपर्टी लिया, ऐसा आरोप था उनके ऊपर। अब 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। वहां पार्लियामेंट में 50,000 रुपए का एक बंडल मिल गया तो हंगामा होता है, या 1,000, 2,000 करोड़ का ब्लैक मनी से जो बनाई हुई प्रॉपर्टी आपने क्लियर कर दी। मेरा भी जिस घर में मैं रहता हूं वो घर भी ईडी के कब्जे में है, मुंबई में। छोटा सा घर है, मैं रहता हूं वो मकान। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, सेशन कोर्ट ने क्लियर कहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं और मेरे बच्चे उस घर में रहते हो, वो घर क्लियर कर दीजिए। मुझे बोलता है बीजेपी में आइए, ये खेल चल रहा है। हमने कहा आप लीजिए घर, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये खेल चल रहा है इस देश में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या कर रही है? अजीत पवार को 1000 करोड़ में क्लीन चिट, प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट, नवाब भाई मलिक को क्लीन चिट, क्योंकि उसने पार्टी बदली, हमने पार्टी नहीं बदली। सर, कल एक मामला उठा है कि पैसे मिले, कल टीयर गैस वगैरह भी छोड़ी गई है वहां पे शंभू बॉर्डर पर, उनको आगे नहीं आने दिया गया। लगातार डिमांड कर रहे हैं। डर है, सरकार डरती है किसानों से, और जो किसान आंदोलन में फूट डालेगा इस बार, वो देश का दुश्मन है, समझ लीजिए। सरकार कोशिश कर रही है कुछ यूनियंस को पकड़कर किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश चल रही है, लेकिन जो ये पाप करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, वो देश का दुश्मन माना जाएगा। सर, कल पार्लियामेंट में एक मामला उठा था, वो पैसे मिले इसको लेकर था, तो इसकी ओर आप कैसे देखते हैं? अरे 50,000 रुपया ये लॉस्ट एंड फाउंड का मामला है। लॉस्ट एंड फाउंड, मेरे भी 10 बार कुछ चीजें मैं भूल गया हूं वहां। 1-2 बार मेरा बटवा भी वहां मैं भूल गया था, थोड़े बहुत उसमें पैसे थे, मुझे दूसरे दिन मिल गया। उसके ऊपर इतनी डिबेट करने की जरूरत नहीं। 50,000 का मामला है सिर्फ भाई, एक छोटा सा बंडल वहां मिला है, किसका है पता नहीं, लॉस्ट एंड फाउंड। फिर भी उसको जिस प्रकार से राजनीति की गई, गौतम अडानी के बारे में चर्चा नहीं होती पार्लियामेंट में। हमारे चेयरमैन साहब जब हम खड़े रहते हैं तो हमारा आवाज बंद कर देते, माइक बंद कर देते हैं। गौतम अडानी पर चर्चा नहीं होगी, भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा नहीं होगी, हाँ, देशद्रोही के ऊपर चर्चा नहीं होगी। लेकिन 50,000 रुपए का एक बंडल वहां मिल गया, जो लॉस्ट एंड फाउंड का मामला है, संशयास्पद है, उसके ऊपर इतना बड़ा 1 घंटे तक हंगामा चलता है बीजेपी की तरफ से। ये नौटंकी है सब। चलिए, थैंक यू। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इंडिया ब्लॉक को अच्छे से चला सकती है बंगाल में बैठे बैठे ही, इस पर क्या कहेंगे? हम, ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। सर, आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल ने कल बड़ा आरोप लगाया कि
वोटर लिस्ट में जो है वो छेड़छाड़ की जा रही है। महाराष्ट्र में यही हुआ है। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई है, बाद में ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, उसके बाद ये जीत हुई ना। दिल्ली में भी वो महाराष्ट्र पैटर्न लगाना चाहते हैं और केजरीवाल जी से मैं आज या कल मिलने वाला हूं, मैं दिल्ली में हूं और महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ है उस बारे में पूरी जानकारी मैं उनको देने वाला हूं।